अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आप इस बात को जानते होंगे कि मैं कभी भी फंडेड अकाउंट्स को सजेस्ट नहीं करता हूँ, किसी को मशवरा नहीं देता हूँ। लेकिन दो केसेस ऐसे हैं कि जिसमें मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि वो प्रॉप फर्म्स के अकाउंट्स को यूज़ करें, फंडेड अकाउंट्स को यूज़ करें। वो दो केसेस क्या हैं, आए आज उसको डिस्कस करते हैं। पहला केस तो ये है कि अगर आपके अंदर ट्रेडिंग पेशेंस नहीं है, आप की कोई स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही है, आपकी ट्रेडिंग रूटीन नहीं बन पा रही, या फिर आपसे मल्टीपल एंट्रीज हो जाती है, लेयर ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, आप लेयर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि आप फंडेड अकाउंट्स यूज़ करें। क्योंकि बहुत सारे प्रॉप फर्म्स ऐसी हैं कि वो आपको मल्टीपल एंट्रीज़ अलाउ ही नहीं करते। जैसे ही 2 से 3 एंट्रीज़ आपकी हो जाती हैं तो वो आपके चैलेंज को फेल कर देते हैं। तो आम तौर पर भी लेयर ट्रेडिंग से किसी को फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन इंसान के जहन में ये बात आ जाती है कि शायद मैं प्रॉफिट कर लूँ। लेकिन प्रॉप फर्म में आपको पक्का यकीन होता है इस बात का कि अगर मैं 3 ट्रेड लगाता हूँ, लेट सपोज दो कि मुझे इजाज़त, अगर मैं 3 ट्रेड लगाता हूँ तो मेरा जो चैलेंज है वो फेल हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में ये है कि आप लेयर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। दूसरा जो केस है वो ये है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी है, 50, 100, 150, $200 है, और इसके साथ साथ एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, दूसरा मसला ये है कि आप उसको कंपाउंडिंग के लिए नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेट सपोज आपकी ज़रूरियात कुछ इस तरह है कि आपको फ़ौरन विड्रा करना पड़ता है, विड्रा ज़रूरी होता है आपके लिए, आपके घर के कामों के लिए, बाकी आपके अपने ख़र्चों के लिए, तो आप इसको कंपाउंड नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं सजेस्ट करता हूं कि आप प्रॉप फर्म्स के अकाउंट यूज़ करें। अगर आप चैलेंजेस को पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास एक अच्छी अमाउंट आ जाती है कि जिसका जो प्रॉफिट होगा वो भी इतना होगा कि आपका गुजारा अच्छे तरीके से होगा और आप एक रियल अकाउंट उसकी वजह से बना सकते हैं।